प्रणाम साथियों, मैं सुशील और स्वागत कर रहा हूं आप सभी को सुशील संवाद में। तो जैसा कि आप सबको विदित है, मेरा ये प्रयास है कि कुछ ऐसे विषय पे आप सबसे संवाद किया जाए जो कि बहुत अनिवार्य है आज के युवा, आज के यंगस्टर्स को मद्देनजर रखते हुए। और आज का जो टॉपिक है ये बहुत बहुत प्रचलित कहावत है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबने ये कहावत अवश्य सुना होगा। और ये कहावत क्या है? पूत सपूत तो क्या धन संचय। पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। बहुत सिंपल शब्द में कहा गया ये कहावत है, लेकिन बहुत गूढ़ बात कही गई है। पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। वास्तविकता देखिए, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अर्थात अगर बेटा कुपुत्र है तो उसके लिए धन संचय क्यों किया जाए। वो तो उसे गलत कामों में उड़ा देगा। और अगर पूत बेटा सपूत है तो क्या धन संचय, तो धन का संचय क्यों किया जाए। वो तो स्वयं ही अपनी कामयाबी से आपके धन को बढ़ाएगा। बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत गूढ़ बात है। पुत्र यदि संस्कारी और गुणवान हो तो धन इकट्ठा करने से क्या लाभ। वह स्वयं ही सक्षम है अपना और परिवार का बोझ उठाने में। वहीं पुत्र यदि संस्कार रहित है तो आपने जो भी जमा किया है सब गवा देगा। अपने अय्यासी में, अपने मूढ़ता में। तो हम धन संचय क्यों करें? क्यों ना हम बल दें कि अपने बच्चे को, अपने पूत को संस्कारी बनाया जाए, उनको गुणवान बनाया जाए। आप अक्सर अपने आसपास में, अपने परिवारजन में, अपने गांव में देखते होंगे माता पिता कितने कष्ट से अपने बच्चे को पालते हैं। जब मां की बात आती है तो मां की ममता तो अपरंपार है। वही पिता की बात आती है तो पिता के समान अपने बच्चा के प्रति कोई भी त्याग नहीं कर सकता। माता पिता दोनों ही बहुत ही वंदनीय हैं। आप अक्सर सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप और भी जो भी सोशल मीडिया है उस पे फटी हुई चप्पल, गंजी फटी हुई, धोती सिली हुई आप अक्सर देखते होंगे। और मैसेज रहता है उसमें यही कि पिता ने अपने बच्चे के लिए सारा सुख त्याग दिया और बच्चे को पढ़ाया लिखाया।
दुर्भाग्य ऐसा होता है, अक्सर मैं देखता हूं, बहुत से परिवार में देखता हूं, और आंखें नम हो जाती है। कभी कभी इस तरह की दुविधा होता है बड़ों के साथ, माता पिता के साथ, कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो या किसी कुसंग में पड़ जाते हैं, या उसकी जब शादी हो जाती है तो अपने पत्नी के साथ उसका ऐसा ताल्लुकात हो जाता है जिसके वजह से माता पिता के प्रति जो एक पूत में, एक बेटा में जो एक मानसिकता हो जाता है, उसको बयान करना बहुत विकट है। मैंने कई परिवार में देखा है, माता पिता घुट घुट कर जीते हैं, लेकिन वही बेटा और बहू, वो जो बोलते हैं ना, सीना पे बैठ जाना, सीना पे बैठ करके ऐंठ के चलना, ऐंठ के चलेंगी, और आप कुछ नहीं कह पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या करें? क्या गृहस्थी से भाग जाएं, या इस परिस्थिति को हम सामना करें? और मेरा यह मानना है, मैंने देखा है कि बहुत परिवार में, लगभग सब परिवार में इस तरह की स्थिति बनती है। कोई ना कोई परिवार में ऐसा रावण, ऐसा राक्षस जन्म ले लेता है जो कि उस परिवार के, उस कुल खानदान को धूमिल कर देता है, उस परिवार के प्रतिष्ठा को धूमिल कर देता है। तो सभी माता पिता से आग्रह यही है कि आप अपने आत्मा को इतना भी मत कष्ट दीजिए अपने बाल बच्चा के लिए। आप भी सुख शांति से खाइए, आप भी अच्छे कपड़ा पहनिए। क्या पता इस जिंदगी का अंत कब हो जाए। और जिस बच्चे के लिए आप अपना पेट काट रहे हैं, क्या पता वो कुपूत निकल जाए, जो कि आपके प्रतिष्ठा को, आपका जो परिवार का प्रतिष्ठा है, जो कुल परिवार का प्रतिष्ठा है, उसको मिनटों में वो धूमिल कर दे। तो किसके लिए ये त्याग कर रहे हैं आप? और मां, जननी मां के लिए ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं आजकल के यंगस्टर कि उसको सुन करके रूह कांप जाता है। और मां सिसकती रहती है, बेटा पुतोह मौज से इटलाता है, और मां सिसकती रहती है। वो एक भजन में है ना, पूत कपूत सुने हैं पर न माता सुनी कुमाता। मां को कितना भी आप कष्ट दे दें अपने बातों से, अपने कर्मों से, लेकिन जननी मां कभी भी आप बच्चों का बुराई नहीं करती, अपने आंसू को पोंछ लेती है और फिर से बच्चे को पुचकारती है। कुपुत्रो जायेता, कुपुत्रो जायेता, क्वचिदपि कुमाता न भवति। संस्कृत का कितना जबरदस्त श्लोक है। देवी भागवत
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। अरे मूढ़, मैं आज के युवान साथियों सबसे निवेदन करना चाहता हूं, चेत जाओ महामानवो, अपने माता पिता का अवहेलना करना बंद कर दो, नहीं तो ऐसे गिरोगे कि कहीं भी गुजारा नहीं होगा। जिसने मां बाप को कष्ट पहुंचाया है किसी भी कारण से, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इसीलिए हम सब युवान साथियों से बारंबार यही निवेदन है, युवान साथी, माता पिता को अपने व्यवहार से, अपने बोली से या अपने कर्म से कभी भी आहत मत करिए। कितनी रातें आपकी मां हम बच्चों को युवान करने में सोती नहीं है। कई बार माता पिता आपके बातों को सुन करके अनसुना कर देते हैं कि कोई बात नहीं, अब हमारा बेटा सुधर जाएगा, अब हमारा बच्चा सुधर जाएगा, लेकिन हम मूढ़ फिर भी नहीं सुधरते। युवान साथियों, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने माता पिता को कभी भी कष्ट मत देना। प्रणाम।